अपने जिस फटेहाल ससुर को बहू ने समारोह से धक्के मारकर निकाला, उसे सड़क पर नहीं बल्कि करोड़ों की हवेली का मालिक बनते देख बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जहाँ रिश्तों की अहमियत बैंक के खाते और कपड़ों की चमक से तय होती है। जयपुर के एक पॉश इलाके में एक आलीशान घर था। उस घर में सौरभ, उसकी पत्नी कामिनी और उसका 7 साल का बेटा राघव रहते थे। उस घर के पीछे की तरफ सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से सीलन भरे कमरे में सौरभ के बूढ़े पिता दीननाथ जी का बसेरा था। दीननाथ जी एक सेवानिवृत्त डाकपाल थे। जीवन भर ईमानदारी से काम किया, सादा जीवन जिया और अपनी सारी जमा पूंजी अपने इकलौते बेटे सौरभ की पढ़ाई और उसके व्यापार को खड़ा करने में लगा दी। दीननाथ जी के कपड़े हमेशा साधारण होते थे, एक सूती धोती और खादी का कुर्ता। उनकी यही सादगी कामिनी की आंखों में हमेशा चुभती थी। कामिनी एक बेहद महत्वाकांक्षी और दिखावा पसंद महिला थी। उसे लगता था कि उसके ससुर का रहन सहन उसके ऊंचे रुतबे और समाज में उसकी छवि को खराब करता है। उस रात घर में बहुत चहल पहल थी। कामिनी ने शहर के कुछ बहुत बड़े उद्योगपतियों और रसूखदार लोगों के लिए एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया था। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा था। दीनानाथ जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस प्यास लगने पर पानी पीने के लिए अपनी पुरानी छड़ी के सहारे रसोई की तरफ जा रहे थे। तभी एक बैठक से कामिनी की तेज और तीखी आवाज गूंजी। सौरभ, मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि आज रात घर में मेरे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी को उनके कमरे में ही रहने के लिए क्यों नहीं कहा तुमने? मैं यानी विवेक वर्मा आज भी जब इस कहानी को सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है कि एक पिता को कैसे ये शब्द सहने पड़े होंगे। सौरभ ने दबी हुई आवाज में कहा, अरे कामिनी, धीरे बोलो। वो पानी लेने ही तो बाहर आए हैं और फिर वो मेरे पिता हैं। इस तरह उन्हें कमरे में कैद करना सही नहीं है। कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपना आपा खोते हुए कहा, पिता है तो क्या मेरी नाक कटवाएंगे? देखो उनके कपड़े कितने पुराने और फटे हुए हैं। जब मेरे दोस्त पूछते हैं कि ये कौन है तो मुझे शर्म आती है यह बताने में कि ये मेरे ससुर हैं। दिन भर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और ऊपर से इनकी खांसने की आवाज मेरा पूरा स्तर गिर जाता है इनकी वजह से। अगर इन्हें इतनी ही अपनी इज्जत प्यारी है तो किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं चले जाते? मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? दीननाथ जी के कदम वहीं ठिठक गए। उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। शीशे के टूटने की आवाज से ज्यादा उनके दिल के टूटने की आवाज थी। उन्होंने पूरी जिंदगी जिस बेटे को अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी की पत्नी उन्हें मुख्तखोर और बोझ कह रही थी और उनका बेटा सिर झुकाए खड़ा था। दीनानाथ जी बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में लौट आए। उस रात वे सो नहीं पाए। अंधेरे कमरे में वे छत को ताकते रहे। उन्हें याद आया कि कैसे सौरभ के व्यापार के लिए उन्होंने अपना पुश्तैनी जेवर बेच दिया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि जिस पेड़ को उन्होंने पाला था अब उसकी छांव उनके लिए नहीं रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, दीननाथ जी ने अपना एक पुराना लोहे का बक्सा उठाया और घर की दहलीज पार कर ली। जाते समय उन्होंने मेज पर एक पर्ची छोड़ दी जिस पर लिखा था, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। सुबह जब कामिनी ने वह पर्ची देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी थी। उसने सौरभ से कहा, चलो अच्छा ही हुआ अपने आप चले गए। अब कम से कम हमें किसी वृद्धाश्रम का खर्चा तो नहीं उठाना पड़ेगा। अब हमारा घर सच में हमारे स्तर का लगेगा। सौरभ ने एक बार अपने पिता के खाली कमरे को देखा, लेकिन उसने उन्हें रोकने या खोदने की कोशिश नहीं की। दीनानाथ जी सीधा रेलवे स्टेशन नहीं गए। वे जयपुर के पुराने शहर में बनी एक तंग गली में पहुंचे, जहां उनके बचपन के मित्र और पुराने मुंशी हरिशंकर जी का कार्यशाला था। हरिशंकर जी उन्हें देखते ही गले लग गए। अरे दीनानाथ, इतने सालों बाद क्या बात है मित्र, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस ली और अपने छोटे से झोले से एक बहुत पुरानी पीले पन्नों वाली किताब निकाली। हरिशंकर, समय आ गया है कि इन पन्नों पर जमी धूल को साफ किया जाए। तुम्हें याद है मेरे दादाजी की वो बंजर जमीन जो दिल्ली के राजमार्ग के पास पड़ी थी, जिसे सब बेकार कहते थे? हरिशंकर जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल याद है। तुमने तो कभी उस जमीन का जिक्र सौरभ से भी नहीं किया था। दीनानाथ जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने जानबूझकर उसे वह जमीन नहीं बताई थी। मैं चाहता था कि वह अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाए, लेकिन आज मुझे पता चला है कि सरकारी राजमार्ग परियोजना के तहत उस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। सरकार ने उस जमीन के बदले में पूरे 80 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया है। कुछ पैसे मेरे बैंक खाते में आ भी चुके हैं। हरिशंकर जी के हाथ से कलम छूट गई। 80 करोड़? दीनानाथ, तुम तो अरबपति हो गए। फिर ये फटे हुए कुर्ते में क्यों घूम रहे हो? सौरभ को बताओगे तो वह खुशी से पागल हो जाएगा।
दीननाथ जी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं हरिशंकर, जब मैं उनके लिए एक गरीब और साधारण पिता था तब मैं उनके लिए एक बोझ था। आज अगर मैं उन्हें यह दौलत दिखाऊंगा तो वे मेरी नहीं, इस दौलत की पूजा करेंगे। मुझे अब वो सम्मान नहीं चाहिए जो पैसे से खरीदा जाए। तुम्हें मेरे लिए दो काम करने हैं। हरिशंकर जी ध्यान से सुनने लगे। पहला काम, दीननाथ जी ने कहा, शहर के बीचों बीच जो पुरानी राजस्थानी हवेली बिक रही है उसे मेरे नाम पर खरीदो। और दूसरा काम, मेरी इस सारी संपत्ति से एक न्यास यानी ट्रस्ट बनाओ जिसका नाम राघव विद्या न्यास होगा। इस न्यास का सारा पैसा गरीब और बेसहारा बच्चों की शिक्षा और वृद्धाश्रम के निर्माण में लगेगा। सौरभ या कामिनी का इस संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। दिन बीतते गए। सौरभ और कामिनी अपनी दिखावे की दुनिया में मस्त थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका है। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। करीब 8 महीने बाद सौरभ के कपड़ों के व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। बीमा कंपनी ने एक छोटी सी तकनीकी गलती निकालकर दावा खारिज कर दिया। सौरभ के सिर पर देनदारों का पहाड़ टूट पड़ा। जिन अमीर दोस्तों के लिए कामिनी ने अपने ससुर को घर से निकाला था उन सब ने सौरभ का फोन उठाना बंद कर दिया। हालत इतने खराब हो गए कि सौरभ के घर पर बैंक का नोटिस आ गया। अगले हफ्ते अगर एक हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए जमा नहीं किए गए तो उनका घर नीलाम हो जाएगा। कामिनी अब रोज रोती थी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। सौरभ हर बैंक और साहूकार के दरवाजे पर गया लेकिन बिना किसी जमानत के कोई उसे कर्ज देने को तैयार नहीं था। हार कर सौरभ अपने सबसे पुराने बैंक प्रबंधक के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा। प्रबंधक जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा घर बिक जाएगा, मेरी पत्नी और बच्चा सड़क पर आ जाएंगे। मुझे किसी भी तरह एक कर्ज दे दीजिए। बैंक प्रबंधक ने सौरभ को दया की दृष्टि से देखा और कहा, सौरभ जी, आपकी साख अब बाजार में शून्य हो चुकी है। नियम के अनुसार मैं आपको एक भी रुपया नहीं दे सकता, लेकिन एक रास्ता है। सौरभ की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। कैसा रास्ता? आप जो कहेंगे मैं करूंगा। प्रबंधक ने एक गहरी सांस ली। हमारे शहर में हाल ही में एक बहुत बड़े दानवीर आए हैं। उन्होंने पुरानी हवेली खरीदी और करोड़ों रुपए का एक न्यास चला रहे हैं। वे अक्सर डूबते हुए व्यापारियों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अगर वे आपके लिए जमानतदार बन जाएं या आपकी कंपनी में निवेश कर दें तो आपका घर बच सकता है। उनका नाम है दीनानाथ जी। सौरभ को लगा जैसे किसी ने उनके कान के पास बम फोड़ दिया हो। दीनानाथ? मेरे मेरे पिता का नाम भी दीनानाथ है, लेकिन वे तो। प्रबंधक मुस्कुराया। हाँ सौरभ जी, वे आपके ही पिता हैं, शहर के सबसे रईस और सम्मानित व्यक्ति। जाइए, शायद वे अपनी संतान पर तरस खा ले। सौरभ लड़खड़ाते कदमों से बैंक के बाहर निकला। उसने तुरंत कामिनी को फोन किया और पूरी सच्चाई बताई। कामिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस ससुर को उसने फटेहाल और भिखारी समझकर घर से निकाला था वही आज शहर का सबसे बड़ा रईस था। दोनों पति पत्नी भागते हुए उस पुरानी लेकिन अब पूरी तरह से भव्य हो चुकी हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे और अंदर दर्जनों बेसहारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। गार्ड ने उन्हें रोका लेकिन सौरभ ने मिन्नतें की। अंततः उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। हवेली के एक बड़े से दालान में एक विशाल नक्काशीदार कुर्सी पर दीनानाथ जी बैठे थे। आज उनके शरीर पर फटे हुए कपड़े नहीं थे, बल्कि एक साफ और सफेद रेशमी कुर्ता था। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्हें देखते ही कामिनी दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं अंधी हो गई थी अपने घमंड में। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सौरभ भी घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हमारा घर छीनने वाला है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो आपका पोता सड़क पर आ जाएगा। कृपया हमें बचा लीजिए। दीनानाथ जी ने ना तो अपने पैर पीछे खींचे और ना ही उनके सिर पर हाथ रखा। वे बिल्कुल शांत स्वर में बोले, तुम दोनों यहाँ एक पिता से क्षमा मांगने नहीं आए हो। तुम यहाँ एक अरबपति न्यासी से अपनी संपत्ति बचाने की भीख मांगने आए हो। जब मैं तुम्हारे घर में था तब तुमने मुझे पिता नहीं एक बोझ समझा था। मेरे उन पुराने कपड़ों में तुम्हें मेरा यह संघर्ष, वह संघर्ष नहीं दिखा जो मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए किया था, बल्कि तुम्हें अपनी बदनामी दिखी। कामिनी सकते हुए बोली, नहीं बाबूजी, हमें सच में अपने किए पर पछतावा है। हम आपको वापस घर ले जाने आए हैं। दीनानाथ जी ने एक हल्की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वापस घर? उस घर में जहां मेरा रिश्ता तुम्हारे मेहमानों से मेल नहीं खाता। बहू कामिनी, आज मैं वही दीनानाथ हूँ। मेरा खून वही है, मेरी खांसी वही है, बस मेरी हैसियत बदल गई है। तुम्हारी नजरों में मेरा सम्मान बढ़ गया है। यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे पैसे का है। सौरभ रोते हुए बोला, तो क्या आप अपने इकलौते बेटे और पोते को सड़क पर दर दर भटकने देंगे पिताजी? क्या आपके अंदर का पिता पूरी तरह से मर चुका है? दीनानाथ जी अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई जिसे वे आज भी अपने साथ रखते थे। एक पिता कभी नहीं मरता सौरभ, इसलिए मैंने तुम्हारे घर को नीलाम होने से रोक लिया है। सौरभ और कामिनी ने हैरानी से ऊपर देखा। दीनानाथ जी ने मुंशी हरिशंकर को इशारा किया। हरिशंकर जी ने कुछ कागजात सौरभ के सामने रख दिए। मैंने तुम्हारे बैंक का सारा कर्ज चुका दिया है, दीनानाथ जी ने कहा। तुम्हारा घर अब नीलाम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक पल का विराम लिया।
पूरा दालान एकदम शांत था। लेकिन वह घर अब तुम्हारा नहीं है। मैंने बैंक से वह घर खरीद कर राघव विद्यान्यास के नाम कर दिया है। तुम और तुम्हारा परिवार उस घर में रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि उस घर के देखभाल करने वाले बनकर। सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गई। दीनानाथ जी ने आगे कहा, और रही बात तुम्हारे व्यापार की, मैं उस पर कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। तुम्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। अगर तुम सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो तुम्हें और कामिनी को हर सप्ताहांत इस हवेली में आकर इन बेसहारा बच्चों और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की सेवा करनी होगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारे अंदर का घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया है और तुम्हें रिश्तों की सच्ची कीमत समझ आ गई है, उस दिन मैं इस न्यास की कमान मेरे पोते राघव के नाम कर दूंगा। कामिनी ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका सूठा स्तर और घमंड चूर चूर हो चुका था। सौरभ ने भले हुए गले से कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है पिताजी। आपने हमें पैसे नहीं दिए, लेकिन आज आपने हमें इंसान जरूर बना दिया। दीनानाथ जी ने पहली बार आगे बढ़कर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन यह नमी कमजोरी की नहीं, बल्कि एक पिता की उस जीत की थी जिसने अपने बेटे को सही राह दिखा दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की कीमत उसके बैंक खाते या कपड़ों से नहीं होती। जो माता पिता अपना सब कुछ लुटाकर हमें इस लायक बनाते हैं, बुढ़ापे में वही हमें बोझ लगने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन उनके सब्र का बांध टूटता है, उस दिन जिंदगी ऐसा सबक सिखाती है जिसे इंसान ताउम्र नहीं भूल पाता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। आप हमारी कहानियाँ किस शहर से देख रहे हैं, यह भी लिखना ना भूलें। मैं विवेक वर्मा लेता हूँ आपसे विदा। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।